तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन 2 और मोर टाइप्स और ग्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के जो वर्कर हैं, ग्रेड के जो वर्कर हैं, वो एम्प्लॉय किए जाते हैं तो किस तरह से वेरिएंसेस निकाले जाएंगे। तो जैसे हमने मटेरियल में किया था ना कि 3 तरह के या 2 टाइप्स के जो मटेरियल है अगर वो यूज़ किए जाते हैं तो आपको 2 वेरिएंसेस और निकालने होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी अगर लेबर 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स यूज़ किया जाता है, जैसे स्केल्ड है, सेमी स्केल्ड, अनस्केल्ड, इस तरीके से, तो फिर आपने मिक्स वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पर जो है वो और निकाला जाएगा। अब देखिए सबसे पहला इसमें आता है कि व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम के इक्विवेलेंट है ना, तो आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिक्स वेरिएंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप जैसे पहले निकालते हैं लेबर कोस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, उसको आप मिक्स वेरिएंस भी कह सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो वही आपकी टेबल बनेगी, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट, एक्चुअल लेबर कोस्ट। क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इस तरह की टेबल बना लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, जैसे इस बुक में भी सॉल्यूशन में बनाई हुई है। फॉर्मूले देखो वही है, लेबर कोस्ट वेरिएंस का स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट, लेबर रेट वेरिएंस का एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, लेबर मिक्स वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ये उस केस में है मिक्स वेरिएंस, जिसको हम एफिशिएंसी वेरिएंस भी कह सकते हैं, व्हेन टोटल टाइम इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम, दोनों इक्वल हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए इस इलस्ट्रेशन से क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन 27, कैलकुलेट लेबर कोस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, वर्कर ए बी, ये 2 टाइप के वर्कर हैं ए और बी। अब यहाँ देखिए 20 और 25 45, यहाँ देखिए 13 और 15 45, बोथ आर इक्वल, बोथ टाइम इज़ इक्वल, है ना। तो फिर आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि रिवाइज़ करेंगे तो भी वही आएगा। अब देखिए पहले आप टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वर्कर ए एंड बी, है ना, और इसी तरीके से जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स है वो आप यहाँ तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड आर जो आपको 20-25 गिवन है, रेट गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कोस्ट आ गई। एक्चुअल आर आपको ये गिवन है 30-15, एक्चुअल रेट गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्चुअल कोस्ट आ गई। उसके बाद सिंपल वही 3 फार्मूले आपको पुट करने हैं। फर्स्ट लेबर कोस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कोस्ट, ये कोस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं 205, ये कोस्ट है 172.50, इसको किया तो आपके पास ये आ गया 32.50 फेवरेबल। उसके बाद देखिए रेट वेरिएंस, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो ये देखिए एक्चुअल आर आपको ये दिए हुए 30-15 और स्टैंडर्ड रेट आपको दिए हैं 4-5, एक्चुअल रेट आपको दिए हैं 3.50 4.50, इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका ए का और बी का लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। ऐसे ही मिक्स वेरिएंस का आपका होता है, मिक्स वेरिएंस भी कह सकते हो, और इसको एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे हम पहले निकालते हैं वो भी है, वो इक्विवेलेंट होगा मिक्स वेरिएंस के। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, है ना। तो इस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है निकाल सकते हैं। ये आपका आ गया 10 फेवरेबल। एंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेबर कोस्ट वेरिएंस शुड बी इक्विवेलेंट टू द टोटल ऑफ लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस के, तो ये आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है बोथ आर इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर, या पहले नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि जब आपका जो टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम, वो दोनों डिफरेंट हों, तो फिर आपने क्या करना है, टाइम को रिवाइज़ करना है। फिर आपको रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप देखेंगे कि सपोज टोटल स्टैंडर्ड टाइम सपोज आपका है 20 आवर्स और टोटल एक्चुअल टाइम आपका है 25 आवर्स, एंड सपोज देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्कर ए एंड बी, तो ए के कितने घंटे हैं, है ना, वो उसको डिवाइड करोगे टोटल स्टैंडर्ड टाइम से और मल्टीप्लाई करोगे टोटल एक्चुअल टाइम से, तो आपके पास आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। अगर आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस याद है तो सेम वही प्रोसीजर है। अब देखिए यहाँ लेबर कोस्ट वेरिएंस के 2 टाइप्स होंगे, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इस एफिशिएंसी वेरिएंस के भी 2 पार्ट्स हैं, लेबर रेट रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, REV मतलब रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, और लेबर मिक्स वेरिएंस, वहाँ हम इसको सब यूसेज वेरिएंस भी बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। अब देखिए इसका फार्मूला, बाकी फार्मूले तो वही हैं सेम, यहाँ इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम।
मिक्स वेरिएंस का होगा स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो ये आपको पहले ही बताया था, इसी फार्मूले से ये फार्मूला निकला हुआ है। यहाँ पर एस टी एज इट इज़ आ गया, एस आर भी सेम आ गया, ए टी की जगह आर एस टी आ गया, है ना, और यहाँ पर एस टी की जगह आर एस टी आ गया, बाकी सेम है, एस आर सेम है, एस टी की जगह आर एस टी, ए टी का ए टी। तो इसी फार्मूले से ये दोनों निकले हुए हैं। एंड टोटल ऑफ दीज, इन दोनों का जो टोटल है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 20, एनालाइज द लेबर वेरिएंस। यहाँ आपको 2 टाइप्स के वर्कर दिए हैं। आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है आपका 20, 60, 80। यहाँ देखिए एक्चुअल टाइम है 25, 65, 92, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ टोटल स्टैंडर्ड टाइम 80 है, टोटल एक्चुअल टाइम 92 है। तो फिर हम इसको रिवाइज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्चुअल टाइम। जो एक्चुअल टाइम आपको दिया हुआ है टोटल एक्चुअल टाइम, इसके अकॉर्डिंग रिवाइज़ करेंगे। टेबल बनाना चाहें अब टेबल बना सकते हैं, जैसे हमने मटेरियल वाले क्वेश्चंस में बनाई थी उसी तरीके से, या बिना टेबल के ही जैसे आपकी बुक में किया हुआ ऐसे भी कर सकते हैं। कि आप रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे ए का, कैसे 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 92, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम इंटू टोटल एक्चुअल टाइम। तो 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 92, 23 आवर्स। ऐसे ही बी के लिए 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 92, 69 आवर्स। ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब आप फार्मूला पुट कर लेंगे। लेबर कोस्ट वेरिएंस आपका होता है स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट। ये आपकी स्टैंडर्ड कोस्ट है 340 और एक्चुअल कोस्ट देखो 435, तो ये आप निकाल सकते हो। लेबर रेट वेरिएंस आपका फार्मूला होता है एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ 25 एंड 67, है ना, और स्टैंडर्ड रेट आपको 54 दिया है, एक्चुअल रेट आपका 45 है। तो ये आपने रेट वेरिएंस निकाल लिया। ऐसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। आप देखिए इसके 2 पार्ट होंगे एफिशिएंसी वेरिएंस के, एक तो रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक मिक्स वेरिएंस। रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, जो भी हमने यहाँ निकाला, 20 माइनस 23, 60 माइनस 69। तो ये आपका आ गया लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। ऐसे ही मिक्स वेरिएंस कि आपने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम जो भी निकाला था ये लेंगे, एक्चुअल टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना, ये वाला 25 और 67 ये लिया और आपके पास ये आ गया मिक्स वेरिएंस। तो अब ये देखिए ये था आपका 53 एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये इक्वल होना चाहिए रिवाइज्ड एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस के टोटल के इक्वल। तो 51 + 2 53, है ना। देखो नीचे चार्ट बना के बताया आपको। लेबर कोस्ट वेरिएंस है 95 एडवर्स। इसके 2 पार्ट हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये है 42 और ये है 53। आप प्लस करके देख लीजिए 95। फिर इसके 2 पार्ट हैं, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। ये 51 है और ये 2 है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको मिक्स वेरिएंस निकालना है, अगर एक्चुअल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम अलग हैं तो वो कैसे निकालना है।